हेलो गाइस, आई एम नीदा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू राइट इन यूनिवर्सिटी एग्जाम। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में कैसे लिखना है, हम किस तरह से बेटर मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आइए आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैंने 2019 में आरएचएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंसेज में एडमिशन लिया था। फिर 2024 ड्यू टू कोविड और सम रीजंस हमारे नर्सिंग कंप्लीट होते होते 5 साल हो गए और 2024 में जुलाई में मेरी नर्सिंग कंप्लीट हुई। मैंने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर कॉलेज टॉप किया था एंड 2 साल मैंने यूनिवर्सिटी भी टॉप किया था। बट जो मेन ईयर होता है फोर्थ ईयर, जिसमें मुझे टॉप करना था फॉर टू बिकम गोल्ड मेडलिस्ट, वो मैं नहीं कर पाई। फोर्थ ईयर में मेरा एवरेज स्कोर रहा था। डोंट नो वाई, गॉड्स नो बेटर, बट फोर्थ ईयर में मैं टॉप नहीं कर पाई। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा रोई क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे कॉलेज को, सब टीचर्स को ये था कि गोल्ड मेडलिस्ट इस बार आरयूएचएस से ही होगा। बट जो फोर्थ ईयर का रिजल्ट था वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था क्योंकि जैसे मेरे पेपर्स गए थे उसके अकॉर्डिंग मेरा रिजल्ट नहीं रहा था। मैं बहुत ज़्यादा सैड हुई थी, बहुत रोई थी। बट क्या पता वही रीज़न था, मुझे उससे मोटिवेशन मिला और मैंने फिर आगे नोटसेट के लिए बहुत अच्छे से पढ़ा एंड विद इन 2 मंथ जुलाई में हमारे एग्ज़ाम्स कंप्लीट हुए थे। रिज़ल्ट आया था 6 जुलाई को, हमारा फोर्थ ईयर का रिज़ल्ट आया था। जून में हमारे प्रैक्टिकल से हम फ्री हुए थे और सितंबर में ही हमारा नोटसेट 7 का पेपर था। और विद इन 2 मंथ और 2 टू 3 मंथ मैंने प्रिपेयर किया और आई गॉट एआईआर 227 और मुझे एम्स जोधपुर अलॉट हुआ है। तो ये थी मेरी जर्नी। तो चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं, बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में हमें किस तरह से नोटबुक में लिखना होता है। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो मैं आपको बताऊँगी, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में। तो चलिए हम बात करेंगे मेनली जो मैंने आरयूएचएस यूनिवर्सिटी से किया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज बताऊँगी कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। जैसे सेमेस्टर एग्ज़ाम भी आने ही वाले हैं, कुछ ही दिनों में शायद स्टार्ट हो जाएँगे और जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम अप्रैल या मार्च में लगते हैं वो भी आने ही वाले हैं। तो हम दोनों को लेके चलेंगे। तो अब बात करते हैं। जो फर्स्ट चीज़ होता है हमें ध्यान रखनी है वो होता है सीट मैनेजमेंट। क्योंकि काफ़ी टाइम ये होता है बच्चे क्या करते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसमें टाइम मैनेज भी उनका नहीं हो पाता, ना ही सीट मैनेजमेंट कर पाते। वो फर्स्ट क्वेश्चन में ही 15-20 पेपर भर देते हैं और जो पीछे के लिए उनके क्वेश्चंस बचते हैं, ना तो उनके पास पेपर बचते हैं, ना ही टाइम बचता है। तो आपको इन दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चलना है, सीट मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट। सीट मैनेजमेंट आपको अब कैसे करना है, जैसे मैं बताती हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास नोटबुक, ये एग्जांपल हम नोटबुक लेते हैं। आपके पास 40 पेजेस की नोटबुक आएगी अगर आप आरयूएचएस यूनिवर्सिटी से कर रहे हो। और लगभग देखा जाए तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में यही पैटर्न रहता है, 35, 40 इतने पेजेस की ही नोटबुक मिलती है। और जो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं वो होते हैं 5। आपको 6 या 7 मिलेंगे, उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि उसको सीट को मैनेज कैसे करना है। फॉर एग्जांपल 5 क्वेश्चन आपको करने हैं और 40 पेजेस आपके पास है, तो उसको आपको डिवाइड करना है। मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपके पास आएँगे 8 पेजेस। अब 8 पेजेस को भी फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हर एक क्वेश्चन एक ही चीज़ नहीं पूछता, उसमें भी डिवीज़न होते हैं। तो एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का है, उसके लिए आपके पास 8 पेज है, तो उस 8 पेज को भी आपको कैसे डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल एक कोई क्वेश्चन है ग्लोकोमा, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया डिफाइन ग्लोकोमा, 2 मार्क्स का है, तो 2 मार्क्स को आपको 1 पेज के अंदर लिखना है। 1 पेज में आप अब कोई क्वेश्चन आता है डिफाइन ग्लूकोमा, तो उसको आप कैसे प्रेज़ेंट करोगे? क्योंकि जो नर्सिंग में आपको अपनी नोटबुक को अट्रैक्टिव बनाना है, प्रेज़ेंटेबल बनाना है, वो आप कैसे बना पाओगे? तो मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल डिफाइन ग्लूकोमा आया, तो सबसे पहले आपको हेडिंग, जो क्वेश्चंस आप लगाओगे, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन फर्स्ट लिखना है, उसके नीचे 2 अंडरलाइन करनी है और इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है और इतना विजिबल होना चाहिए कि अच्छे से दिखे। फिर आपको कैपिटल लेटर्स में ग्लूकोमा लिखना है, देन आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, वो भी ब्लैक पेन से, उसको क्लाउड में डालना है। 1-2 लाइन ग्लूकोमा के बारे में लिखनी है, उसके बारे में आप लिख सकते हो ये आई डिसऑर्डर है या उसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ भी। इंट्रोडक्शन होने के बाद फिर आपको डेफिनेशन लिखना है, वो भी ब्लैक पेन से, उसको भी क्लाउड में डालना है। अगर आपको क्लाउड से मतलब टाइम आपको लग रहा है कि वेस्ट हो रहा है, तो आप उसको ब्रैकेट में डाल सकते हो, बट उसको हाइलाइट करना है। फिर उसको आपकी उसकी डेफिनेशन लिखनी है और आप इसमें आपको हर पेज में ऐसा कुछ डालना है कि आपको लगे कि हाँ, ये देख के एग्ज़ामिनर मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 पेज है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप 1 पेज में ही लिख पाओगे, बट उस 1 पेज में आप ऐसा क्या लिखोगे कि एग्ज़ामिनर आपको पूरे 2 मार्क्स देके जाए। तो एग्ज़ाम्पल हमने ग्लूकोमा लिया है, तो उसमें आप एक हाइलाइट पंच वर्ड्स को एक बॉक्स में डाल सकते हो, क्लाउड में डाल सकते हो, उसको एकदम हाइलाइट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसमें आईओपी का मेन है, तो आप इंट्राओक्युलर प्रेशर लिख के, जो इंट्राओक्युलर नॉर्मल प्रेशर होता है, वो लिख के और ग्लूकोमा में कितना इंक्रीज़ हो जाता है वो लिख के आप उसको एक अच्छे से हाइलाइट कर सकते हो, एक अलग से बॉक्स दिखा सकते हो साइड में। क्योंकि कॉपी जो एग्ज़ाम में आती है वो इस तरह से रेक्टेंगल शेप की होती है, तो जो इतना स्पेस होता है साइड में, काफ़ी स्पेस बच जाता है। जैसे आपने इंट्रोडक्शन लिखा, डेफिनिशन लिखा, साइड की पूरी लाइन आपकी खाली रहेगी, तो उसमें आपको जो पंचवर्ड्स है वो लिखना है। आईओपी लिखा इक्वल्स टू जो भी है वो, और उसको पूरा अच्छे से ब्रैकेट में डालना है या फिर क्लाउड में डालना है। जिससे एग्ज़ामिनर का ध्यान उस पे जाएगा और वो उसको लगेगा कि हाँ, बच्चे को आता है और वो उसको एक्स्ट्रा मार्क्स देके जाएगा। ये हो गया 2 मार्क्स का। अगर 2 मार्क्स का है तो आपको 1 पेपर पे अटेम्प्ट करना है। फिर आगे आ गया उसके कॉजेज़ या टाइप्स कोई भी आ गया, तो उसको आपको, अगर 5 मार्क्स का है तो 3 पेज पे आपको लिखना है। और अगर
8 मार्क्स का जैसे नर्सिंग केयर प्लान पूछ लिया, नर्सिंग मैनेजमेंट पूछ लिया, 8 पेज का है, तो उसको आपको 4 पेज पे लिखना है। इस तरह से आपको सीट मैनेज करना है और इसी के साथ में टाइम मैनेजमेंट भी करना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करने बैठे, उसको 1 घंटा लगा दिया, डेढ़ घंटा, 2 कोई तो 2 घंटा भी यूज़ कर लेते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, तो मैक्सिमम आपको 40 मिनट्स लेना है 1 क्वेश्चन के अंदर। बेस्ट टाइम होता है 30 टू 35 मिनट्स में आपको 1 क्वेश्चन कंप्लीट करना ही करना है, ताकि आपके पास क्या रहेगा, लास्ट में 10-15 मिनट एक्स्ट्रा बचेगा, ताकि आप वापस कॉपी को पूरा चेक कर सकें और जो भी हाइलाइट पॉइंट्स हैं उनको हाइलाइट कर सकें, पंच वर्ड्स को हाइलाइट कर सकें, जो आपने चीज़ें छोड़ दी है उसको कंप्लीट कर सकें। तो आपको ट्राई करना है, एक क्वेश्चन आपको 30 टू 35 मिनट्स, दैट्स इट, इससे आगे आपको नहीं बढ़ना है। ये हो गया सीट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। अब जो नेक्स्ट चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ना है, पूरा आपको उसको देखना है। मेरे साथ भी हुआ था फर्स्ट ईयर की, मैं बताती हूँ, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के पेपर में एक ही क्वेश्चन था, उसमें डिवीज़न थे, तो मैंने 5 मार्क्स का क्वेश्चन मुझसे छूट गया था क्योंकि मैंने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा था। और यही चीज़ मैंने सेकंड ईयर में वापस दोहराई। एमएसएन में एक क्वेश्चन था, आई थिंक लीवर सिरोसिस से ऐसा कुछ क्वेश्चन था। उसमें सेकंड डिवीज़न में मोस्टली ऐसे ही पूछते हैं, कॉजेज़ अलग पूछ लिए, टाइप्स अलग पूछ लिए, बट उन्होंने कॉजेज़ एंड टाइप्स दोनों पूछ लिए थे और मैंने ढंग से पढ़ा नहीं, सिर्फ़ कॉजेज़ पढ़ा और मैं पूरा जितना भी 2 पेपर में मुझे उसको कवर करना था, 2 पेज में मैं सिर्फ़ कॉजेज़ लिख के आई, टाइप्स मैंने लिखा भी नहीं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर ही आपको आगे चलना है, ठीक है? क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, अच्छे से थोरोली पढ़ना है। फिर हम बात करें आपको सीरियल ऑर्डर। सीरियल ऑर्डर की बात करें तो हर क्वेश्चन में डिवीज़न आता है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख सकते हो, मैं यहाँ पे एक अटैच भी कर दूँगी। अगर कोई भी क्वेश्चन्स है तो उसके अंदर 3 या 4 डिवीज़न आएँगे, तो आपको ऐसे नहीं करना है कि आपने क्वेश्चन फर्स्ट किया, उसका ए कर लिया, बी कर लिया, सी डी नहीं आ रहा तो आपने छोड़ दिया कि अगली बार नहीं। जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसके सारे जो भी डिवीज़न्स हैं आपको एक साथ करना है, ए, बी, सी, डी, आप ऊपर-नीचे कर सकते हो, बी पहले, सी बाद में, बट बेटर रहेगा एबीसीडी ऐसे करो और उन सबको साथ में करो। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन इतने मार्क्स का है और कितने सीट में आएगा, तो स्पेस छोड़ दो। लेकिन आपको उसी वक़्त अटेम्प्ट करना है, उसको बाद में अटेम्प्ट नहीं करना है, एग्ज़ामिनर ऐसे मार्क्स आपको नहीं देगा। और बाय चांस ऐसा हो गया आपने स्पेस छोड़ रखा है और बाद में आप लास्ट में आपके पास टाइम नहीं बचा, आप करना भूल गए, तो उस पेपर को जो ब्लैंक है उसको आपको खाली नहीं छोड़ना है, उसके ऊपर आपको या तो लिखना है पीटीओ, पेज टर्नओवर या टू बी कंटिन्यू, ताकि एग्ज़ामिनर को पता लगे कि आपने आगे भी कुछ लिखा है। कभी-कभी क्या होता है, एग्ज़ामिनर का दिमाग सही नहीं है, कुछ भी हो, वो आगे पलटे ही ना कि बच्चे ने इतना ही लिखा है और पीछे की आपकी नोटबुक को देखे ही ना। तो जब भी आपका कभी भी बीच में ब्लैंक पेपर छूट जाता है, तो उसमें आपको पेज टर्नओवर या टू बी कंटिन्यू लिखना ही लिखना है। ओके? फिर आगे की हम बात करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम्स, टेबल्स एंड फ्लो चार्ट। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको जितना हो सके आपकी कॉपी को प्रेजेंटेबल बनाना है। आप फ्लो चार्ट, अगर किसी का आपको टाइप्स पूछे, कॉजेज़ पूछे, तो आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी ग्लोकोमा लिया था, आप उसको बीच में ग्लोकोमा ब्लैक पेन से लिख के, उसको क्लाउड में डाल के, एरो बना के उसके चारों तरफ उसके कॉजेज़ लिख सकते हो। पहले मतलब एंड लिस्ट कर देना है, अगर बड़ा क्वेश्चन है एंड लिस्ट के बाद आप उसको डिफाइन भी कर सकते हैं। डायग्राम्स बनाने, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे टीओएफ। हमने टीओएफ लिया, उसको आपको हार्ट बना के बताना है कि किस तरह से टीओएफ होता है, कैसे पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है, कैसे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरप्लेजिया हो जाता है, उसको आपको डायग्राम को ड्रॉ करके बताना है, कैसे वीएसडी हो रहा है, कैसे उसकी जो 4 डिजीज़ है उसको उस डायग्राम के अंदर बताना है आपको, ताकि एग्ज़ामिनर सिर्फ़ वो डायग्राम देख के आपको मार्क्स दे देगा। अगर डिफाइन टीओएफ आ गया, तो 2 मार्क्स का है, तो एक पेज पे आप साइड में ईज़ी जो डायग्राम होता है वो आप बना सकते हो, जिसमें पूरा दिख जाए, उसी से पता लग जाए कि टीओएफ होता क्या है। तो आपको डायग्राम्स मस्ट इंक्लूड करने हैं। हाँ, अगर छोटा क्वेश्चन है, टाइम नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हो, बट अगर बड़ा क्वेश्चन पूछा है, तो आपको डायग्राम्स इंक्लूड करने ही है। और जिस चीज़ में टेबल्स बन सकती है, उसमें टेबल्स बनाने, फ्लो चार्ट बनाने, आप ट्री बना के प्रेज़ेंट कर सकते हो। जितना हो सके आपको प्रेज़ेंटेबल, फॉर एग्ज़ाम्पल साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ये सीईटी सब्जेक्ट्स हो गए, इनमें तो आपको इतना प्रेज़ेंटेबल अपनी कॉपी को बनाना है जितना हो सके, क्योंकि सिर्फ़ थ्योरी आप लिखते जाओगे, हाँ, आपको आता है बट आप मार्क्स नहीं ला पाओगे, क्यों? क्योंकि आपकी कॉपी अट्रैक्टिव नहीं है। एग्ज़ामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी पूरी थ्योरी पढ़ेगा। आपके जो पंच वर्ड्स हाइलाइट होंगे, आपने जो प्रेज़ेंट कर रखा है, उस पे उसकी ध्यान जाएगा और वो उसको मार्क्स देगा। ठीक है? ये क्वेश्चन हो गया। अगला पॉइंट है, आपको जो भी पंचवर्ड्स होते हैं उसको हाइलाइट करना है। मैंने पहले भी बता दिया, जितने भी आपके पंचवर्ड्स हैं उसको आपको अच्छे से हाइलाइट करना है, उस वो अलग लगना चाहिए। आपकी कॉपी में जो पंचवर्ड्स है वो ऐसा अलग शो होना चाहिए एग्ज़ामिनर को कि वो जो पेज टर्न करे सबसे पहले उसको वही दिखे और उसको मार्क्स देके जाए। ठीक है? डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं क्वेश्चंस के, उसको ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया है कि जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसके सारे पार्ट्स को एक साथ अटेम्प्ट करना है, और अगर आपको नहीं आ रहा तो उसके लिए स्पेस छोड़ दें और लास्ट में कर लें। बट ऐसे नहीं कि आधा अभी कर लिया, आधा बाद में कर लेंगे, नहीं। और जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको बाकायदा अच्छे से लिखना है। क्वेश्चन 1 का आप ए कर रहे हो, बी कर रहे हो, सी कर रहे हो, और बहुत बड़े लेटर्स में लिखना है कि अच्छे से विज़िबल हो पाए। ठीक है, ये हो गया। और अब हम बात करें
जैसे क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स का एनसीपी और नर्सिंग केयर प्लान या फिर नर्सिंग मैनेजमेंट में मतलब हम कैसे उसको करना है। तो 8 मार्क्स का आता है तो 4 पेज में आपको उसको अटेम्प्ट करना है। तो मिनिमम आपको 3 डायग्नोसिस तो बनाने ही बनाने हैं। जैसे नर्सिंग मैनेजमेंट की हम बात करें तो 3 आपको बनाने ही हैं। कोई बोलता है इतने इंटरवेंशन हमसे नहीं हो पाता कि हम उसमें 4 पेज भर पाएँ। तो मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल सबस मेनली तो जो नर्सिंग मैनेजमेंट होता है, अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप अच्छे से इंटरवेंशन और लिख पाते हो, तो सिर्फ़ 3 चीज़ें आपको लिखनी है, नर्सिंग डायग्नोसिस, उसका नर्सिंग ऑब्जेक्टिव एंड उसके नर्सिंग इंटरवेंशन, दैट्स इट। इतना आपने लिखा। लास्ट में हाँ, आपको हेल्थ एजुकेशन ज़रूर लिखनी है। नर्सिंग मैनेजमेंट अगर आप लिख रहे हो, तो 3 या 4 लाइन की हेल्थ एजुकेशन उसमें ज़रूर इंक्लूड करें, ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने में फ हेल्प करेगी। तो आपको हेल्थ एजुकेशन लिखना नहीं भूलना है। बाकी आपको ये जो मैंने 3 पॉइंट्स बताए नर्सिंग मैनेजमेंट सिर्फ़ यही आता है, और अगर आपके पास आपको पेपर भरना है तो आप फर्स्ट असेसमेंट लिख सकते हैं। असेसमेंट में 2 या 3 लाइन आप लिख सकते हो, इनफ है। फिर जैसे मैंने बताया, आपने एक नर्सिंग डायग्नोसिस हेडिंग डाली, एक डायग्नोसिस लिखा, इधर नर्सिंग ऑब्जेक्टिव एंड देन इस साइड उसका नर्सिंग इंटरवेंशन। ऐसे करके आपको 3 तो लिखने ही है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो, और हेल्थ एजुकेशन नहीं भूलना है। और अगर क्वेश्चन में पूछे नर्सिंग केयर प्लान बनाना है, तो उसमें आपको पूरी टेबल बनानी है, उसके 6 और 7 स्टेप्स जो होते हैं, नर्सिंग असेसमेंट, देन नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग ऑब्जेक्टिव, इंटरवेंशन विद रेशनल इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। ये सारा आपको उसमें इंक्लूड करना है। अब कोई बोलता है कि इतना स्पेस नहीं होता कि हम 7 पूरे उसमें ला पाएँ एक पेपर में। तो आपको क्या करना है, जो इंटरवेंशन होता है उसी के साथ में विथ रेशनल लिख सकते हो आप। फॉर एग्जांपल इंटरवेंशन विथ रेशनल का एक ही कॉलम बना दिया। आपने आई लिखा इंटरवेंशन, देन आर लिखा, उसका रेशनल लिख दो, ताकि आपके पास ऐसा नहीं होगा कि पूरा कंजेस्टेड हो गया पेपर में और कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तो आपको ऐसे करना है, बट रेशनल लिखना है, इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब बस यही, आपको इसी तरह से अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एक और बात गाइज़, मैं सोच रही हूँ मैं रिसर्च एंड मैनेजमेंट की सीरीज़ लेके आऊँ, जिसमें मैं आपको रिसर्च एक ईज़ी वे में पढ़ाने का ट्राई करूँगी। मैंने कैसे पढ़ा था, अपने नोट्स से मैं आपको रिसर्च पढ़ाने का ट्राई करूँगी। इफ यू वांट देन प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।